नमस्कार दोस्तों, हम हर रोज अपने घर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। सुबह की चाय हो, रोटी बनानी हो या रात का खाना, सब कुछ इसी गैस से बनता है। लेकिन एक सवाल बहुत कम लोग सोचते हैं, जिस एलपीजी गैस से हमारा चूल्हा जलता है वो आखिर बनती कैसे है? क्या यह गैस फैक्ट्री में बनाई जाती है? क्या यह जमीन के अंदर पहले से गैस के रूप में मौजूद होती है या फिर यह किसी और चीज से बनती है? सच्चाई यह है कि एलपीजी गैस का सफर बहुत लंबा और बहुत दिलचस्प है। यह गैस सीधे किसी फैक्ट्री में नहीं बनती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है जमीन के हजारों फीट नीचे से। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर छोटे छोटे समुद्री जीव, पौधे, डायनासोर और काई हुआ करती थी। जब ये सारे जीव मरते थे तो समुद्र की सतह पर जमा हो जाते थे। समय के साथ इन पर मिट्टी और चट्टानों की परत चढ़ती चली गई। हजारों नहीं बल्कि करोड़ों साल तक दबाव और गर्मी पड़ने के कारण ये जीव धीरे धीरे बदलकर बन गए कच्चा तेल, यानी क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में। आज जो तेल कंपनियां जमीन में बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रिलिंग करती हैं, वो असल में उसी पुराने कच्चे तेल को बाहर निकाल रही होती हैं। जमीन में कई जगहों पर हजारों फीट गहरा छेद किया जाता है और फिर पाइप के जरिए कच्चा तेल बाहर निकाला जाता है। जब यह कच्चा तेल निकलता है तो यह बहुत गाढ़ा, काला और चिपचिपा होता है। इस हालत में इसका सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इस कच्चे तेल को भेजा जाता है रिफाइनरी यानी तेल शुद्ध करने वाली फैक्ट्री में। यहाँ पर कच्चे तेल को बहुत बड़े बड़े टावरों में डाला जाता है और उसे बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में कच्चा तेल अलग अलग हिस्सों में टूटने लगता है। इसे आसान भाषा में समझें तो कच्चे तेल के अंदर कई तरह के ईंधन छिपे होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन और एलपीजी गैस। जब तेल को गर्म किया जाता है तो अलग अलग तापमान पर अलग अलग ईंधन बाहर निकलते हैं। हल्की गैसें सबसे पहले ऊपर की तरफ निकलती हैं और भारी चीजें नीचे रह जाती है। इसी प्रक्रिया के दौरान प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की दो गैसें निकलती हैं। यही दोनों गैसें मिलकर बनाती हैं एलपीजी गैस। रिफाइनरी से निकलने के बाद इन गैसों में कई अशुद्धियां होती हैं, इसलिए इन्हें फिल्टर किया जाता है। सल्फर जैसी अशुद्धियां हटाई जाती हैं, शुद्ध गैस तैयार की जाती है। दोनों गैसों को मिलाकर एलपीजी गैस बनाई जाती है। अब शुद्ध प्रोपेन और ब्यूटेन को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। आमतौर पर गर्म देशों जैसे भारत में ब्यूटेन ज्यादा रखा जाता है, ठंडे देशों में प्रोपेन ज्यादा रखा जाता है, क्योंकि प्रोपेन कम तापमान में भी गैस बनकर जल सकती है। भारत जैसे गर्म देशों में ब्यूटेन को लगभग 60 से 70%, प्रोपेन को लगभग 30 से 40% रखा जाता है, क्योंकि ब्यूटेन गर्म तापमान में आसानी से गैस बनकर जलता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, अगर इन गैसों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा जगह घेरती हैं, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा दबाव देकर तरल यानी लिक्विड बना लिया जाता है। इसी वजह से इनका नाम रखा गया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी पेट्रोलियम से बनी तरल गैस। जब यह गैस तरल रूप में बदल जाती है तो इसे बड़े बड़े टैंकरों में भरकर बोटलिंग प्लांट भेजा जाता है। बोटलिंग प्लांट वह जगह होती है जहां गैस सिलेंडर में भरी जाती है। यहाँ पर मशीनों की मदद से हर सिलेंडर में सही मात्रा में एलपीजी भरी जाती है। हर सिलेंडर का वजन चेक किया जाता है, लीकेज टेस्ट किया जाता है और फिर उसे सील कर दिया जाता है। इसके बाद यही सिलेंडर ट्रकों में लादकर अलग अलग शहरों और गांवों में भेजे जाते हैं। गैस एजेंसी इन्हें लोगों के घर तक पहुंचाती है। यानी जो सिलेंडर आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वह असल में जमीन के नीचे करोड़ों साल दबे हुए जीवों से बनी ऊर्जा का नतीजा है। जब आप सिलेंडर का रेगुलेटर खोलते हैं तो अंदर का थोड़ा दबाव कम हो जाता है। जैसे ही दबाव कम होता है, सिलेंडर के अंदर मौजूद तरल एलपीजी तुरंत गैस में बदलने लगती है। यही गैस पाइप के जरिए आपके चूल्हे तक पहुंच जाती है और जलने लगती है। इसी वजह से आपके किचन में नीली आग दिखाई देती है। अब एक और दिलचस्प बात शायद आपने नोटिस की होगी, एलपीजी गैस की बदबू बहुत तेज होती है, लेकिन असल में एलपीजी गैस की कोई गंध ही नहीं होती। सुरक्षा के लिए इसमें एक खास केमिकल मिलाया जाता है जिसे एथिल मरकैप्टन कहते हैं। इसकी गंध बहुत तेज होती है ताकि अगर गैस कहीं से लीक हो जाए तो लोगों को तुरंत पता चल जाए और दुर्घटना से बचा जा सके। तो दोस्तों, अब जब भी आप अपने घर में गैस सिलेंडर जलाएंगे तो याद रखिएगा कि यह गैस अचानक से नहीं बनी। इसके पीछे करोड़ों साल का प्राकृतिक इतिहास, जमीन के अंदर छिपी ऊर्जा, बड़े बड़े ड्रिलिंग मशीन, विशाल रिफाइनरी और लंबी सप्लाई चेन काम करती है।
तब जाकर अपने घर की रसोई में यह छोटी सी नीली आग जलती है और आपका खाना बनता है। सोचिए, जिस गैस से हम हर रोज रोटी बनाते हैं उसकी कहानी करोड़ों साल पुरानी है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही ज्ञान से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर रोज ऐसी बातें बताते हैं जिनके बारे में लोग सोचते तो हैं लेकिन सच बहुत कम लोगों को पता होता है। धन्यवाद।